हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोकर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है लेंस अपवर्तन सूत्र पर। लेंस अपवर्तन सूत्र, जिसे कि हम लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं, जो कि होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पर कि f है लेंस की फोकस दूरी, r1 और r2 हैं वक्रता त्रिज्याएं और म्यू है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष। ध्यान दीजिएगा, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष, जिस माध्यम में उसे रखा गया है उसके सापेक्ष। चलिए इस सूत्र की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्याएं हैं R1 बराबर 15 सेंटीमीटर और R2 बराबर हो जाएगा -30 हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अगर हम एक उत्तल लेंस बना लें तो अगर ये R1 होगा तो ये R2 होगा। R2 चला जाएगा बाईं ओर और बाईं ओर ली गई दूरियां हम ऋणात्मक लेते हैं। अब देखिए यहां पर हम सूत्र लगा लें कि जब हमारा लेंस हवा में है, जब हमारा लेंस हवा में होगा तब हम मान लें कि उसकी फोकस दूरी FA है, तो 1/FA बराबर हो जाएगा A म्यू जी, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उस माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में उसे रखा गया है, 1/R1 माइनस 1/R2। चलिए मान रख लेते हैं, तो 1/FA बराबर 1.5 माइनस 1/15 माइनस 1/-30, और इसे हल करने पे हमें मिल रहा होगा 1/FA बराबर 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 यानी कि आधा, 1/2। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं और इसे हल करने पे देखिए हमें मिलेगा 1/15 धन 1/30, तो हमें मिल जाएगा 2 + 1/30, 2 + 1/30। तो यहां से जब हम इसे हल कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है लेंस की फोकस दूरी वायु में 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये है लेंस की फोकस दूरी जब उसे हवा में रखा गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, उसे वायु के सापेक्ष 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाकर रखा जा रहा है, तब उसकी प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी। मान लेते हैं कि उसे द्रव में डुबाया गया है जिसकी फोकस दूरी, जिसकी अपवर्तनांक दी गई है म्यू एल हवा के सापेक्ष 1.6। तो मान लीजिए फोकस दूरी FL है, तो 1/FL बराबर हो जाएगा, यहां पर म्यू लिखेंगे हम, -1 लिखेंगे, 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए यहां पर हम लेते हैं लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष, तो जब हम उसे द्रव में डुबाएंगे तो हम लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे द्रव के सापेक्ष, 1/FL बराबर, अब ये जो L म्यू जी है, L म्यू जी, इसे हम लिख सकते हैं म्यू जी भागित म्यू एल, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, A म्यू जी बटे A म्यू एल। तो इसे लिखा जा सकता है A म्यू जी भागित A म्यू एल -1
1/r1 माइनस 1/r2। चलिए अब बस हमें करना ये है कि हमें यहां पर मान रख देना है। 1/FL बराबर ए म्यू जी का मान है 1.5 और ए म्यू एल का मान है 1.6 माइनस 1/R1 यानी कि 1/15 माइनस 1/-30। तो यहां से हमें मिल रहा होगा 1/FL बराबर 1.5 माइनस 1.6 भागित 1.6 और ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी हमें मिलेगा 1/15 धन 1/30 और इसे चलिए आगे हल करते हैं। तो 1/FL बराबर हो जाएगा -0.1 भागित 1.6 गुणा 1/15 प्लस 1/30 हम करेंगे तो हमें मिलता है 1/10। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर 30 और 15 को का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 15 दूनी 1, 2 1 3, 3/30 यानी कि 1/10। 1/10 हमने यहाँ लिख दिया है। तो 1/FL बराबर हो जाएगा -1/16 1/10 यानी FL बराबर हमें मिल रहा है -160 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी लेंस की फोकस दूरी जब उसे हम इतने अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाएंगे। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।